हेलो, सभी को नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, in this video we are going to discuss the same chapter data handling, but specific topic is a bar graph. आपने देखा होगा बार ग्राफ मैंने यहाँ पर दो बनाए हैं, एक हॉरिजॉन्टल है और एक ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। राइट नाउ तो बार ग्राफ पहले तो ये समझ लो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसा भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट बार ग्राफ कैसे बनाते हैं ये लास्ट वीडियो में डालूंगा मैं, बट हाउ टू रीड द बार ग्राफ। लेट्स स्टार्ट नाउ। रिप्रेजेंटिंग डेटा बाय पिक्टोग्राफ इज नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट at time difficult to. Let us see some other way of representing the data visually. Bars of uniform width, एक ऐसे बार या ऐसे रेक्टेंगल जिनकी ब्रेथ कैसी हो, यूनिफॉर्म हो, कैन बी ड्रॉन हॉरिजेंटली और वर्टिकली। कैसे ड्रॉ किए जा सकते हैं, चाहे हॉरिजेंटली ड्रॉ कर दो या वर्टिकली ड्रॉ कर दो, विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन दैम, and then the length of each bar represents the given number. Such method of representing data is called bar diagram or a bar graph. Right now, so let's we discuss interpretation of a bar graph. Let us look at the example of vehicular traffic at a busy road crossing in Delhi, which was studied by the traffic police on a particular day. The number of vehicles passing through the crossing every hour from 6 a.m. to 12 noon is shown in the bar graph. 1 unit of length stands for 100 vehicles. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो स्केल इसने यहाँ दिया हुआ है 1 unit length, that means 100 vehicles. अभी देखते हैं क्या होगा. We can see that the maximum traffic is shown by the longest bar 1200 vehicles. भाई कैसे हो गया 1200, ये देखिए 7 to 8 आवर्स के टाइम इंटरवल में सबसे लंबा बार यही बना हुआ है और इसके सामने जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है वो 1200 ये आ रहा है। तो बताइए एट ए ग्लांस बार ग्राफ से आप डेटा कितने जल्दी समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड? सो इस तरह से जब भी कभी बार ग्राफ आपको दिया जाए यू कैन हैंडल इट ईजिली। एक सुपर एग्जाम्पल मेरे पास है। रीड द एडजॉइनिंग बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ ए स्कूल। सो नाउ प्लीज give the answer from this bar graph. Question 1 is, what is the scale of this graph? स्केल कैसे पता लगाया जाएगा? स्केल ऐसे पता लगाया जाएगा कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये ईयर है। तो अगर आपको ये डिफरेंस जो आपको दिखाई दे रहा है ना 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इसका मतलब है ये आपका 1 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक। ये इस 1 यूनिट में लेंथ में कितने स्टूडेंट्स हैं? 10। करेक्ट? So, what is the scale of this unit? Answer is very simple. The scale is 1 unit length equal to the 10 students. Simple. How many new students are added every year? Correct? So, how many students are added in every year? ये देखिए यहाँ पर कितने हैं? 2000, 2001, 2002 ये ईयर है, बट 10 students are added in every year. अब देखिए यहाँ से पता लगेगा ये 2000 में कितने स्टूडेंट थे 30, तो 2001 में कितने हो गए 40, 2002 में कितने हो गए, अरे ये तो 10 स्टूडेंट्स एवरी ईयर ऐड होते ही चले जा रहे हैं। तो बड़े आराम से आप इसको स्टडी कर सकते हो। हाउ टू ड्रॉ ए बार ग्राफ, चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सिंपलेस्ट पॉइंट ये होता है कि एक आपको टेबल दी जाएगी। टेबल में सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स दिया जाएगा, जैसे इसमें बनाना है, ऑरेंज है, एप्पल है और गुआवा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए, बनाना 8 स्टूडेंट लाइक करते हैं, ऑरेंज 3 स्टूडेंट, एप्पल 5 एंड गुआवा 4 स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली, एंड ए वर्टिकल लाइन। चलिए यहीं से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस डेटा को नंबर ऑफ फ्रूट्स को या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पुट ऑलवेज इन वर्टिकल कंडीशन एंड नंबर ऑफ फ्रूट्स इन हॉरिजॉन्टल केस। सो लेट्स टेक सम यूनिट्स। हम क्या करते हैं कि 1 यूनिट लेंथ में हमारा 1 स्टूडेंट आएगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर हमारा डेटा जब छोटा होता है तो हम 1 2 3 4 5 लेते हैं। डेटा जब हमारा 10 20 30 40 में होगा, इस डिफरेंस में 50 के आसपास, तो 10 के डिफरेंस में, 5 के भी डिफरेंस में ले सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ बार रिप्रेजेंटिंग ईच फ्रूट्स
on vertical line we will write numerals representing number of students. Let us choose a scale. So we choose this scale. Correct? It means we first decide how many students will be represented by unit length of a bar. Here we take 1 unit length to represent 1 student only. तो देखिए फर्स्ट स्टूडेंट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, हम डायरेक्ट 8 पे पहुंच जाते हैं. बताइए 8 स्टूडेंट्स क्या लाइक करते हैं? बनाना. तो देखिए बनाना का बार कहाँ तक आएगा? 8 तक आएगा. करेक्ट. ऑरेंज, ऑरेंज का देखिए बार कहाँ तक आएगा? 3 तक आएगा, क्योंकि हमने 1 यूनिट ऑफ लेंथ क्या ले लिया है? 1 स्टूडेंट ले लिया. एप्पल का बार कहाँ तक आएगा? 5 यूनिट्स तक आएगा. राइट नाउ. तो ये मैं समझाने के लिए रेड लाइन से बता रहा हूँ कौन किसके सामने है. व्हेन यू ड्रॉ द बार ग्राफ, प्लीज डोंट ड्रॉ दीज टाइप ऑफ लाइंस. करेक्ट. तो इस तरह से आप बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और बड़े आसानी से इसी ड्रॉ किए गए बार ग्राफ पर ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. मोस्टली फ्रूट्स लाइक्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट? 8. विच फ्रूट इज दिस? बनाना. इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. लाइक एंड सब्सक्राइब आप बराबर करते रहिए, आपको एंजॉय जरूर मिलेगा. ऑल द बेस्ट. टेक केयर.